साथियों नमस्कार, मैं अमित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। मित्रों, गुणनखंड चैप्टर के अंतर्गत आज मैं पार्ट 5 लेकर आया हूं। इस पार्ट 5 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग के रूप में दिए हुए व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करना। यानी पूर्ण वर्ग के रूप में दिए हुए व्यंजक का गुणनखंड ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग से संबंधित दो चैप्टर हैं आपके, एक पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, एक पूर्ण वर्ग के रूप में गुणनखंड ज्ञात करना। तो इसमें हम ये सेकंड लास्ट है, यानी गुणनखंड चैप्टर जो आपका 8 है उसके अंतर्गत मुझे 6 वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। ये 5वां वीडियो, एक वीडियो और आएगा, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। मित्रों, तो इसके अंतर्गत कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक देखें। और ये आए हुए भी हैं, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ। 100% फंसेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए मित्रों, हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वर्ग के रूप में दिए हुए व्यंजक का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पूर्ण वर्ग के रूप में कैसे, इससे पहले हमें दो सूत्र याद करने पड़ेंगे। दो सूत्र हमेशा इन्हें याद रखना है। एक तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन सूत्र ज्यादा उपयोगी हैं आपके। एक क्यूब वाला भी है, लेकिन ये तीन सूत्र इस चैप्टर 8 में ज्यादा प्रयोग हुए हैं। इससे अक्सर प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो इसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मित्रों, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चाहे बी स्क्वायर को हम लास्ट में लिखें, चाहे पहले लिखें, कैसे भी लिख सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। इसमें 2ab माइनस का हो जाता है, उसमें प्लस के रहते हैं। इसे हम 2ab बीच में ले सकते हैं, बी स्क्वायर बाद में ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कहाँ लें, कैसे लें, हमारे समझ में आना चाहिए। अब ये वर्गांतर वाला सूत्र होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो इसे एक कोष्टक में प्लस करके लिखते हैं, पहली संख्या धन दूसरी संख्या, एक कोष्टक में माइनस करके लिखते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी, इन तीन सूत्रों का इसमें प्रयोग है। मित्रों, आइए हम अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, मैं इससे पहले एक विशेष सूचना है कि मैं एक सीरीज चला रहा हूँ RO। अगर आप लोग उसमें परीक्षा में अपियर हैं, बैठ रहे हैं, तो आप अवश्य उसे ज्वाइन करिएगा, उसे देखिएगा। मैं GS की भी सीरीज चला रहा हूँ, हिंदी की भी सीरीज चला रहा हूँ, और एक एक डीपली नॉलेज उसमें दी जा रही है। तो आप उसमें जुड़ें और निःशुल्क फायदा उठावें। जैसे एक सवाल हमारा दिया गया है 1 प्लस 10a और प्लस 25a स्क्वायर, ये दिया गया है। इसके हमें गुणनखंड करने हैं। हालांकि इसके गुणनखंड वैसे भी आ जाएंगे, लेकिन इसमें साफ अगर लिखा आ गया परीक्षा में कि पूर्ण वर्ग के रूप में व्यंजक का गुणनखंड करो, तब हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। हालांकि हम चाहें तो पिछले वीडियो में हमने किया था वैसे भी कर सकते हैं। सीधा लिख लेंगे स्क्वायर वाला पहले, फिर a वाला पद और प्लस 1, इस तरीके से कर सकते हैं। 1 का गुणा 25 हम करेंगे, 25 1 हम 25, उस तरीके से 25 25 5 5 उसे भी हो जाएगा। लेकिन नहीं, इसमें साफ लिखा है कि पूर्ण वर्ग के रूप में गुणनखंड करना है। तो पूर्ण वर्ग के रूप में हम कैसे गुणनखंड करेंगे, ये 1 का वर्ग है, 1 हमेशा अपने से वर्ग रहता है, 1 1 का वर्ग रहता है, उस पर कितनी घातें हैं चढ़ा दो, अनगिनत का। 1 की पावर अगर n भी है तो उसका मान 1 ही रहेगा। परिवर्तन यानी ईश्वर कभी परिवर्तित नहीं होता है, और ईश्वर सदैव एक होता है। उसी तरीके से 10 को अब थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रोके दे रहे हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं। ये 5 और a का होल स्क्वायर 1 जाएगा। तो हमने देखा कि ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में ये देखो क्या 2ab बन रहा है। तो 2ab बनने के लिए हम ये 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिए इंटू a का मतलब 1 इंटू v 5 है, प्लस 5a का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, 5 दूनी 10 हो जाता है, यानी ये बन रहा है। तो इसका मतलब, चूंकि हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, ये मैं जानता हूं।
तो वही मैं इसमें अप्लाई करूंगा। पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन दोनों गुणा का दूना इसमें बन रहा है, तो वही मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। तो पहली संख्या क्या है 1, दूसरी संख्या क्या है 5a का ये होल स्क्वायर बन गया सीधा सीधा 1 + 5a का होल स्क्वायर, या ऐसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5a + 1 का होल स्क्वायर, आगे पीछे लिख सकते हैं। मित्रों आशा है कि आपके समझ में अवश्य आया होगा। एक सवाल चलिए हम और देखते हैं, तब और ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए ये तो प्लस का था, पूर्णवर्ग बना के हमने जो है पूर्णवर्ग बनाया था, कर लिया, लेकिन अगले चैप्टर में पूर्णवर्ग हमें बनाना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा, उसके भी नियम होते हैं, सारे नियम बताए जाएंगे आपको। आप सिर्फ वीडियो को एंड तक देखा करिएगा, अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक करिएगा, कमेंट अवश्य करिए, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है। मित्रों एक सवाल है 9x² माइनस 24x + 16 -24x + 16। तो ये देखो a² और ये b², यहाँ 2a भी होना चाहिए। तो बस यही हमें दिमाग देना है कि ये 3 का वर्ग है, ये x का वर्ग है, ये 3x का वर्ग हो गया। -24 को थोड़ी देर ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस ये 4 का वर्ग है। अब ये वाला सूत्र देखो, क्या 2a भी हमें ये वाला मिल जाएगा? अगर 2a भी मिल जाता तो ये है वर्ग, तो इसे हम 3x का वर्ग है ही, -2 गुणित पहली संख्या क्या है 3x, दूसरी संख्या क्या है 4 + 4 का वर्ग। हमने देखा कि 3 दूनी 6 चौक 24x, यानी वही बन रहा है, यानी कि ये सूत्र है। तो ये a - b का, चूंकि यहाँ लिख दिया करें, परीक्षा में लिखना जरूरी है, चूंकि ये होता है कि a² - 2ab + b² बराबर a - b का होल स्क्वायर होता है। वही सूत्र हमने यहाँ अप्लाई किया है। तो a - b का हुआ, तो a - b तो a क्या है 3x - b क्या है 4 का होल स्क्वायर। ये सीधा सीधा आपका सवाल हो गया। 2 लाइन के मात्र सवाल हैं और आपको 2 नंबर मिलेंगे, ये 101% मिलेगा। एक सवाल हर हालत में इस चैप्टर से आना है, लेकिन चैप्टर 8 से एक नहीं आना, इससे 2 या 3 सवाल अवश्य आएंगे। जो कितने 16 आते हैं 18, उसमें से 2 या 3 सवाल अवश्य मिलेंगे। एक विकल्प में भी मिलेगा, एक अतिलघुत्तरी में, लघु, तीनों फॉर्मेट होते हैं, उसमें आपको सवाल मिलेंगे इससे। तो आप इसे थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें। पिछली वीडियो नहीं देखें हो तो आप रेगुलर देखें, सारी सीरीज हमारी मिल जाएगी। आप सिर्फ ये डालिए DLED मैथ बाय अमित सर, आपको सारे के सारे जो है प्ले लिस्ट ही निकल के आ जाएगी, आप पूरा चैप्टर का तैयारी कर सकते हैं। मित्रों एक अगला सवाल है, बहुत ही इजी है, a² + 2 + 1/4 + 1/a²। इसका हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग के रूप में दिए हुए व्यंजक का गुणनखंड, यानी पूर्ण वर्ग के रूप में इसका गुणनखंड करना है। बहुत इजीली इसे हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये a का वर्ग है +2 और प्लस ये 1/a का वर्ग है। मुझे दिखाई दे रहा है 1 तो अपने आप का वर्ग होता है, उसके बाद ये a का वर्ग है तो 1/a का वर्ग हो गया। इसे थोड़ा सा हम और आगे एक्सपेंड करते हैं, तो ये a² का वर्ग है, इसे हम 2 गुणित पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या + 1/a का वर्ग है। तो बीच वाला पद हम जब इससे काटेंगे तो a से a कट जाएगा, तो 2 एकम 2 ही तो बचेगा, यानी ये सत्य है। इसका मतलब ये सही चल रहा है हमारी प्रोसेस है, ये a + b का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे a क्या है, a की जगह a है और प्लस b क्या है 1/a है, तो a + 1/a का ये होल स्क्वायर है। सीधा का सीधा सवाल है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। आइए अगला सवाल हम लगाते हैं, ये आया हुआ है 2019 में। अब जितने भी इसके बाद जो सवाल हैं सब 19, 20, 21 सब में आए हुए हैं, इसको बहुत ध्यानपूर्वक देना है, देखना है। ये दिया गया है कि x⁴ + 2 + 1/x⁴ का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो यदि, यानी इफ x √3, x √3 दिया गया है और इसका मान इतने का पूछा गया है। देखिए मित्रों, मैं सीधा का सीधा निकाल भी सकता हूं, x की वैल्यू इसमें रख दूंगा, सीधा निकल आएगा, लेकिन हमें सीधा नहीं निकालना है, हमें करना क्या है, ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। तो ये क्या है, x⁴ है + 2 है + 1/x⁴ है, तो ये x² का वर्ग हो गया, ये 2 × x² × 1/x², ये 1/x² का वर्ग हो गया। तो पहली संख्या धन दूसरी संख्या का वर्ग, तो ये किसके वर्ग बने, x²
प्लस 1/x² के वर्ग बन गए। ये इतना वर्ग बन गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान लगा देंगे, यानी x बराबर √3 रखने पर किसमें, जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें। तो इसमें हमने जब रखा तो √3 का वर्ग धन 1/√3 का वर्ग, इतना ही तो है। तो ये क्या, रूट हट गया, वर्ग जैसे किसी भी अंडर रूट का जिसमें काड़ी घात न लगी हो उसकी 2 मानी जाती है, उसका जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाती है, तो ये 1/3 हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो इसे बटे 1 करके इस तरीके से कर लेंगे, तो बराबर 3 नीचे आया, ऊपर 3 3 9, धन 1 1 1 बराबर 10/3। तो इसका मान कितना आया, 10/3। ये हमारा सिंपल है, ये आया हुआ है 2 नंबर में आया हुआ है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करें, जो कि ये चैप्टर कैसे भी जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, फिर ये आपका चैप्टर नंबर 8 आपका खत्म हो जाएगा, 9 चलने लगेगा। मित्रों अगला सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है और बहुत ही इजी है। ये दिया गया है, यदि f a² प्लस 1/a², देखिए एक बटे में है और एक वैसा है, बराबर 2, तो a प्लस 1/a का मान बताओ। मित्रों एक चीज हमने देखी थी कि अभी तक a प्लस 1/a का मान दिया रहता था और a² प्लस 1/a² का मान पूछा जाता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा कर दिया। लेकिन फॉर्मूले हमारे वही अप्लाई करने हैं, जो भी सूत्र है हमें वही लगाना है जो पिछली वीडियो में लगाते आए हैं। देखिए हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं जल्दी से बताइए। हम जानते हैं कि a प्लस 1/a का वर्ग बराबर a² यानी पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग 1/a² प्लस 2a भी करेंगे तो वही 2 रहेगा, यानी पहली संख्या करेंगे और धन दूसरी संख्या करेंगे तो a से कट जाएगा, 2 रहेगा। अब क्या करेंगे, a² प्लस 1/a² का मान यहां से लगा देंगे, यानी a² प्लस 1/a² बराबर 2 रखने पर। चलिए 2 हम लगा रहे हैं, तो ये क्या है, a प्लस 1/a का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह 2 लगाए और 2 यहाँ हमारे बच्चे 2 एकम 2, तो बराबर 4 हो गए। हमने देखा कि a प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर 4 आया, तो जब हम a प्लस 1/a निकालेंगे तो स्क्वायर उधर क्या चला जाएगा, अंडर रूट में, रूट पहुंच जाएगा 4, तो √4 का मान 2 होता है। तो यानी a प्लस 1/a का मान हमारा कितना आ गया, 2। कितना आया, 2। बहुत ही इजीली सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट अवश्य करें और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लिख दें, क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर आते रहते हैं उलझाने वाले। अगला सवाल देखते हैं, इसी टाइप का है। गणित से मित्रों जितना आप डरेंगे उतना ही ये आपको डराएगा, और जितना ही आप इस पे सवार रहेंगे उतना ही ये आपसे खुश रहेगा। तो x प्लस 1/2x बराबर 3 दिया है, सॉरी 4 दिया है, यानी x प्लस 1/2x बराबर 4 दिया है। तो हमें मान ज्ञात करना है, तो x³ प्लस 1/8x³ का, इसका मान ज्ञात करना है। बहुत इजी सवाल है। हम क्या करेंगे, ये दिया है 1/2x बराबर 4, दोनों तरफ घन करने पर, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, घन करने पर, घन माने 3 घात लगाने पर, तो घन किया तो x प्लस 1/2x की पावर 3 बराबर 4 की पावर 3। इतना समझ में आया। अब इससे घन खोल लो, तो पहली संख्या का होल क्यूब धन दूसरी संख्या का होल क्यूब, दूसरी संख्या का होल क्यूब, ये करेंगे तो ये 8x होगा, प्लस 3 गुणित पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, यानी a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, तो x प्लस 1/2x। चूंकि यहाँ लिखना पड़ेगा, चूंकि a प्लस b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³
प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b, ये सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा। अब कुछ नहीं है, बराबर के यहां जब हम चलेंगे तो बराबर 4 चौक 16 चौक 64 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हमें मान निकालना है और ये x से x कट गया तो एक्स क्यूब प्लस 1/8 क्यूब और प्लस यहाँ 3 बचा, 3 एकम 3, और इसका मान यहां से हम रख देंगे 4, 3 × 4 बराबर 64, यानी दिया है x प्लस 1/2x बराबर 4, वही रख दिया हमने यहाँ पे रखा तो 3 पहले से था, 4 इसका मान लगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। अब देखें एक्स क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर जब निकालेंगे तो 4 × 12 उधर माइनस हो जाएंगे, यहाँ प्लस में है तो 64 - 12 घटा लो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 64 में से 12 गए, कितने बचे, 2, 52 बचे। ये आपका आंसर हो गया, यही पूछा गया था, इसका मान है जी। थोड़ी सी इधर उधर टेक्निक लगानी पड़ रही, सूत्र जरूरी है, ये सूत्र है 1 2 3 4 5 सूत्र जो है इन्हें आप याद रखें, बार बार यही प्रयोग हो रहे हैं, तो इसका मतलब इन्हें हम याद कर लें। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल है, लेकिन ज्यादा नहीं। जैसे यदि a प्लस b बराबर 12, a प्लस b बराबर 12 तथा a माइनस b बराबर 2, अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान देना, तो a² माइनस b² का मान बताओ। बहुत जी है, देखिए मैं जानता हूं कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, यही होता है मित्रों। तो ये अब हम मान लगा देंगे, तो a² माइनस b², a प्लस बी का मान कितना दिया 12 और a माइनस बी का मान कितने दिया 2, तो a² माइनस b² बराबर 12 दूनी 24, ये आपका आंसर हो गया। मात्र 2.5 लाइन का है, 2 लाइन पूरी और आधी लाइन, यानी 2.5 लाइन में आंसर आपका आ रहा है। तो थोड़ी सी ट्रिक कुछ नहीं है, हमें ये सूत्र ये ध्यान रखना है, ये वाला सूत्र इसमें प्रयोग हुआ अप्लाई, जिसे कहते हैं वर्गांतर वाला सूत्र। तो वर्गांतर को अगर बढ़िया से आप देखें, आशा है मित्रों आपको समझ में आता होगा, लेकिन आप कमेंट किया करें हाँ हमारे समझ में नहीं आया, तो थोड़ी सी हम भी अपने मेथड में सुधार करेंगे। दूसरा मेथड तमाम होते हैं, गणित पढ़ाने के तमाम मेथड होते हैं, धीरे पढ़ाने का, तेज पढ़ाने का, मीडियम पढ़ाने का, अच्छे तरीके से पढ़ाने या जल्दी जल्दी कोर्स कराने का। तो मैं कोर्स कराने के चक्कर में नहीं रहता हूँ, मैं सोचता हूँ बच्चों को समझ में आए। मित्रों अगला एक सवाल दिया है कि यदि AB बराबर 5, AB बराबर 5 और A माइनस बी बराबर 4, A माइनस बी बराबर 4, तो AQ प्लस BQ का मान बताओ। तो AQ प्लस BQ का मान बताओ। कुछ नहीं है, हमें देख लेना है पहले क्या दिया है कि AB बराबर 5 समीकरण नंबर 1, ये क्या दिया A माइनस बी बराबर 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A बराबर B प्लस 4, B को उधर भेज दिए, तो A का यह मान, थोड़ा सा हमने इसमें ये कर लिया कि यहाँ से A बराबर निकाल लिया, तो जैसे ही बराबर करेंगे तो माइनस वाला B उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो B प्लस 4 हो जाएगा। तो अब ये A का मान आया, यानी A की जगह पर B प्लस 4 लिख सकते हैं। तो A का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलिए तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो A का मान का है B प्लस 4 और B पहले से था, इंटू B बराबर 5 रख गया। अब B का अंदर गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा B² प्लस 4B, 5 इधर ले आएंगे माइनस 5 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको मैं हल कर लूंगा जो पिछली वीडियो मैंने बताया वैसे ही, यानी 5 के ऐसे खंड करो जो घटा के 4 हो जाए, 5 एकम 5, 5 में से गया 4 बचे, तो यानी कि V² माइनस नहीं प्लस
5v माइनस वी और माइनस 5, तो बी स्क्वायर प्लस 5v माइनस वी माइनस 5। अब कॉमन ले लेंगे दोनों में से, यहाँ b कॉमन आया तो यहाँ बचा b प्लस 5, यहाँ माइनस 1 कॉमन आया तो b प्लस 5। तो देखें बराबर जीरो सब में चलाते रहना है, तो एक कोष्टक में हमारा बना b प्लस 5 और एक कोष्टक में बना v माइनस 1 बराबर 0। तो यानी b का यहाँ से जब मान निकालेंगे तो इस वाले कोष्टक निकालेंगे तो माइनस 5 आएगा और इस वाले कोष्टक से निकालेंगे तो 1 आएगा। तो b का मान हमें मिल गया। अब हमें a का मान निकालना है। तो देखें b बराबर 1, किसी भी समीकरण में आप लगा सकते हैं, समीकरण 1 में रख दो, b बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, क्यों रखने पर? क्योंकि हमें a का मान निकालना है रखने पर। समीकरण a आपका दिया कि ab बराबर 5, अब b का मान 1 लगाएंगे तो a बराबर हमारा 5 आ गया। b बराबर हमारा 1 है और या माइनस 5 है, तो इसे हम माइनस 5 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, कोई सा भी एक मान उठा सकते हैं जैसा आप चाहें, और दोनों प्रोसेस से आपका सही है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ए क्यू प्लस तब ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू का मान हमारा क्या है? 5 का क्यू धन बी का मान क्या है? 1 का क्यू। 5 25 पंजे 125 धन 1 बराबर 126। ये आपका मान हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ माइनस 5 लगाएं तो अलग मान हो जाएगा। तो आप जो चाहे सो लगाए, सवाल दोनों तरीके से सही है। मित्रों को सवाल तो अच्छा लगा ही होगा। एक और छोटा सा सवाल है, वो भी ये आया हुआ है परीक्षा में, आए हुए ही सवाल मैं बता रहा हूँ ज्यादातर, और सभी मेथड से हो जाएं और परीक्षा में आए हुए हैं जो बच्चों का भला हो। अगला देखते हैं हम। अगला सवाल है कि 12/5 बराबर 2/5 धन 2x/5, तो x का मान बताओ। हमें x का मान निकालना है। यहाँ से बहुत इजी है। ये करना क्या है कि इसको इधर ले आना है। 12/5 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 2/5 बराबर 2x/5। यहाँ 5 एलसीएम आ गया, ऊपर 12 माइनस 2 बराबर 2x/5। 5 से 5 कट गए, समान स्थिति में यहाँ भी हर में है, यहाँ भी हर में, कट गए। तो 2x बराबर 12 में से 2 गए 10, x बराबर जब निकालेंगे तो 2 में पहुंच जाएंगे, पक्षांतर करने पर 2 पंजे, तो x बराबर हमारा 5 आ गया। यही पूछा गया था, x की वैल्यू क्या होगी। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो में जल्द ही लेके आऊंगा। जय हिंद।